हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आज की वीडियो में हमने थंबनेल डाला है, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा 2024-25 का जो पाठ्यक्रम है वो आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि भी संभावित 2025 अप्रैल में निर्धारित की है। तो सिलेबस जो होने वाला है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम सिलेबस की ओर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग परीक्षा जो रहेगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहेगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 150 होनी है और जो मैक्सिमम नंबर 150 नंबर का आपका स्क्रीनिंग परीक्षा का पेपर होना है। और समयावधि जो रहेगी वो 2 घंटा रहेगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर प्रावधान है, तो आपको 0.25 गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर की जाएगी। तो जो शिक्षण अभिरुचि और जनरल नॉलेज जो सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है टोटल 150 नंबर का है। तो ये 5 खंडों में विभाजित है। जो पहला खंड रहेगा वो शिक्षण अभिरुचि का रहेगा। दोस्तों, इसमें 40 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे और जो 40 अंक के होंगे। तो जिसमें पहला भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जिसके अंदर विभिन्न आयोग, जो राधा कृष्णन आयोग है, मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, जो भी शैक्षिक नीतियाँ आई हैं 1986 की, और जहाँ तक कि NEP के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो दूसरे टॉपिक में शिक्षक दक्षता एवं संप्रेषण, कम्युनिकेशन से संबंधित प्रश्न। तीसरे टॉपिक में मूल्य आधारित प्रश्न। चौथे में कक्षानुशासन, विद्यालय में अनुपस्थित व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। छठे में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर का जो आधारभूत ज्ञान है, जो बेसिक नॉलेज है, इससे संबंधित प्रश्न। 7वां बिंदु शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसकी नेचर, इसके टाइप, यूजेज, इसमें पूछे जाएंगे। और उसके बाद शिक्षण व्यवसाय और कार्य संतुष्टि 8वां बिंदु है। 9वां बिंदु है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास में शिक्षक की भूमिका, जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है उसमें जो शिक्षक का रोल होता है वो, इससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें 10वां बिंदु है शैक्षणिक मूल्यांकन, इवेल्युएशन, इसकी नीड, इसके टाइप्स और इसके विधियाँ, जो मेथड्स हैं इवेल्युएशन की, मूल्यांकन की, वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो दोस्तों, ये 10 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक बहुत सारे रहने वाले हैं, तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो शिक्षण अभिरुचि जो है हमारे 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और 40 अंक के रहेंगे। तो खंड 1 शिक्षण अभिरुचि, जिसमें आप लोगों को मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों अगले भाग 2 में चलते हैं। भाग 2 में दोस्तों सामान्य अध्ययन, जो भी GK से संबंधित, GS से संबंधित जो भी प्रश्न है इसमें पूछे जाएंगे, जो 35 अंक का होने वाला है। इसमें 35 अंक आप लोगों को 35 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जो 35 अंक के होंगे। इसमें दोस्तों 10 बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल हमारा करंट अफेयर्स है, यहाँ पर से पूछा जाएगा। खेल एवं मनोरंजन, जो भी खेलकूद से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तीसरे टॉपिक में दोस्तों इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास। चौथे में इंडियन ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। बौद्धिक, जिसमें देख रहा हूँ मैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो रहते हैं हमारे। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उसके बाद सूचना का अधिकार अधिनियम। तो ये होने वाला है। उसके बाद जो 7वां बिंदु है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित जो नियम विनियम हैं, ये इसमें दिए गए हैं। उसके बाद 8वां बिंदु जो दिया गया है दोस्तों सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस है, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 9वां बिंदु जो पर्यावरणीय विकास, जो भी इन्वायरमेंट से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 10वां जो है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न होंगे ये पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये 35 अंक का होने वाला है, जिसमें 35 अंक यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाएगा और 35 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार जो खंड 2 हम लोगों का आयोग ने हमारे सामने ये सिलेबस रखा है। उसके बाद दोस्तों अगला खंड जो है खंड 3,
जहाँ पर उत्तराखंड राज्य सामान्य ज्ञान जो जनरल नॉलेज है उत्तराखंड का, यहाँ पर ये पूछा जाएगा। दोस्तों इसमें एक निर्देश हमको दे रखा है कि इस खंड के 10 उपखंडों में से प्रत्येक में से 2-2 प्रश्न निर्मित किए गए, अर्थात जो 10 आप लोगों को सब टॉपिक दे रखे हैं, ये 10 जो सब टॉपिक दिए हैं, इसमें से 2-2 प्रश्न आप लोगों से प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाएंगे दोस्तों। जैसे 10 ये दे रखे हैं ना, तो सभी से 2-2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो ये निर्देश स्पष्ट दिया है, जिसमें सामान्य भूगोल, इतिहास के अंतर्गत प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। उसके बाद दोस्तों प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन, जिसमें वन्य जीव संरक्षण और अभयारण्य, नेशनल पार्क जो भी हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा जो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की शिक्षा एवं संस्कृति। उसके बाद प्रमुख आंदोलन जो कुली बेगार, डोला पालकी, वन आंदोलन, जो भी पृथक राज्य के संबंधित आंदोलन, जब राज्य अलग हुआ था तो उसमें जो आंदोलन हुए थे वो सब से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो भी विकासपरक योजनाएं, नई नई योजनाएं उत्तराखंड राज्य में लागू होती हैं और SC ST के लिए जो भी योजनाएं हैं वो सब यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जो भी करंट अफेयर्स उत्तराखंड का है, उससे भी 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद खेल एवं मनोरंजन से संबंधित प्रश्न उत्तराखंड के 2-2 प्रश्न प्रत्येक सब टॉपिक से यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल जनरली प्रश्न 30 होने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड राज्य से, और 30 अंक के होने वाले हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी डिटेल्ड जो भी सिलेबस को हम जब अगली वीडियोस डालेंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे। अभी हम हमारी ऊपर ओवरऑल जो भी है हम ऊपर यहाँ पर बता रहे हैं। तो दोस्तों खंड 4 जो होने वाला है वो रीजनिंग से संबंधित होने वाला है, जिसमें 25 प्रश्न आप लोगों के 25 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें शाब्दिक अशाब्दिक परीक्षण प्रश्न, जो भी शाब्दिक और शाब्दिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद अनुपात समानुपात के संबंधित प्रश्न, साधारण तथा मिश्रित ब्याज निकालने वाले प्रश्न, लाभ हानि बट्टा संबंधित प्रश्न, और उसके बाद कार्य वेतन, दूरी, चाल, समय से संबंधित प्रश्न, लॉसॉ मॉसॉ जो भी है। उसके बाद जो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न मैं देख रहा हूँ। उसके बाद रेलगाड़ी की चाल, नाव, धारा, इससे संबंधित प्रश्न, कैलेंडर से संबंधित प्रश्न, घड़ियों से, वेन डायग्राम जो होते हैं उससे पूछे जाते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन डाटा का, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, आंकड़ों का, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परास, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर 25 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे रीजनिंग के, जो 25 अंक के होंगे दोस्तों। उसके बाद जो खंड 5 होने वाला है वो जनरल हिंदी का होने वाला है, जिसमें 20 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो 20 अंक के होंगे दोस्तों। जो खंड 5 है वो भी 5 भागों में डिवाइडेड है, क ख ग घ, जिसमें खंड क में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये पूछा जाना है। उसके बाद खंड ख के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पर ये पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों खंड गौ के अंदर वर्तनी, वाक्य शुद्धि। उसके बाद खंड घ के अंदर समास, समास विग्रह, संधि और संधि विच्छेद। उसके बाद दोस्तों भाग ङों के अंदर मुहावरे और लोकोक्तियाँ यहाँ पर पूछी जानी हैं। तो हिंदी का सिलेबस जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत छोटा सा है, 20 अंक का है। तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो आपको ध्यान से सारे प्रश्नों को हल करना है। तो इस प्रकार हमारा जो प्रवक्ता भर्ती का स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस होगा वो रहेगा। जो स्क्रीनिंग परीक्षा में क्वालिफाई कर लेंगे वही मुख्य परीक्षा दे पाएंगे दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, और कहीं पर भी कुछ ऐसी त्रुटि होती है तो मुझे माफ़ करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।